नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अलग-अलग पुलिस डिपार्टमेंट में अलग-अलग राज्यों के जो स्पेशल टास्क फोर्स है उन्होंने एक कंबाइन होकर पाकिस्तान का जो जासूसों का जाल भारत में बिछा हुआ था, उसको डायरेक्ट हिट किया हुआ है। और जब ये हिट हुआ, तो ये तमाम गद्दार जो इस देश की रोटी खाते थे और पाकिस्तान के लिए काम करते थे, वो भी पकड़े गए। 24 घंटे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आश्चर्य की बात है, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनका सीधा संबंध संघ और आरएसएस से भी है। डिटेल में यदि मैं आपको बता दूं, तो पहलगाम के इस हमले के बाद कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों की चूक हो गई, कहीं न कहीं एक अपने पास पूरा यानी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन था, उसके बाद कहीं न कहीं गड़बड़ हो गई। लेकिन ये जब हमारा नेटवर्क हमें इन्फॉर्मेशन देता है, तो उनका नेटवर्क क्या काम कर रहा है भारत में? तो क्या पाकिस्तान का जो नेटवर्क बना हुआ है पूरे देश में जासूसों का, तो क्या ये पाकिस्तान बहुत पहले से एक षड्यंत्र की तैयारी कर रहा है? कई सवाल उठते हैं इसमें। अभी देखिए, पंजाब के अमृतसर रूरल का जो पुलिस है, वहाँ का अजनाला पुलिस था स्टेशन ने, थाने के पुलिस वालों ने फ फलक शेर मसीह और सूरज मसीह गाँव बरल काला बरल काला, यहाँ से 2 लोगों का अरेस्ट किया है। वो अमृतसर के एयरबेस के और अमृतसर कैंट एरिया के कई फोटोग्राफ, वीडियो और मूवमेंट का इंफॉर्मेशन आईएसआई को देते थे। ये क्रैकडाउन पहलगाम के बाद हुए संघन कॉम्बिंग ऑपरेशन का एक नतीजा है। राजस्थान में 40 वर्षीय एक पठान खान को पकड़ लिया। वो जैसलमेर के ओआरडी मोहनगढ़ का रहने वाला है और वो जैसलमेर जो बॉर्डर है भारत का, पाकिस्तान का, वहाँ जो सैन्य मूवमेंट था, इसकी इन्फॉर्मेशन, बाकी इन्फॉर्मेशन लगातार पाकिस्तानी एजेंसियों को दे रहा था। ये 2 तो अभी के पकड़े गए हैं। उसके पहले मध्य प्रदेश में एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, जो एक फर्जी टेलीफ़ोन एक्सचेंज ही चला रहा था। आप इमेजिन करिए, फर्जी टेलीफ़ोन एक्सचेंज, एक हवाला स्ट्रॉन्ग रैकेट और साथ में पाकिस्तान के आईएसआई को भारत की महत्वपूर्ण जानकारी लीक करना। हुआ यूं कि 2016 में जम्मू के पुलिस ने एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। फिर पता पड़ा कि उसको जो पैसा मिल रहा था, वो मध्य प्रदेश के सतना से कोई बलराम सिंह दे रहा था। फिर बलराम सिंह को पकड़ा। फिर एक पता पड़ा कि एक अवैध हवाला रैकेट, बलराम सिंह उसका सदस्य और एक प्राइवेट टेलीफोन एक्सचेंज गैर कानूनी चल रहा है। उसमें फिर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, यहां रेड हुई। जबलपुर से 2, भोपाल से 3, ग्वालियर से 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। अब उसमें एक जासूस पकड़ा गया, जिसका नाम है ध्रुव सक्सेना। ध्रुव सक्सेना आईटी सेल का सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी का। उसके पकड़े जाने के बाद उसके फोटोग्राफ और वीडियो कई वायरल हुए, जिसमें वो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बाइज्जत स्टेज शेयर कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है। दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने आरोप लगाए कि बजरंग दल और बीजेपी से संबंध रखने वाले जो जासूस पकड़े गए हैं, उनको बेल भी हुई है।
लेकिन उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह और जासूसी जैसा मुकदमा परस्यू होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? अब ध्रुव सक्सेना और बलराम सिंह के खिलाफ 600 पेज का चार्जशीट फाइल हुई है कोर्ट में। ऐसा ही एक केस आया था पुणे का डीआरडीओ का। पुणे के डीआरडीओ पद के में एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक के पद पे एक प्रदीप कुरुलकर करके वैज्ञानिक अपॉइंटेड थे। वो खासकर आकाश और अग्नि, ये जो दो मिसाइल है, इस प्रोजेक्ट के वो सदस्य थे। बाद में उन पे आरोप लगाया कि वो डीआरडीओ की महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान को लीक कर रहे थे। उसमें हनी ट्रैप का भी एक मसला आया। अब संघ ने कहा कि भाई हमारा कोई इससे संबंध नहीं है। जब आरोप लगाए कि ये संघ से और जो संस्कार भारती उससे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे से कोई लेना देना नहीं है। 20 साल पहले ये जरूर शाखा में एक स्वयंसेवक था, लेकिन अभी कोई पदाधिकारी नहीं है। लेकिन 16 जनवरी 2021 को विठल राव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित विनायक दामोदर सावरकर के पुण्यतिथि के दिन जो व्याख्यान मारा थी, उसमें वो व्याख्यान देते हुए भी पाए गए। और जो लोग पूना में संस्कार भारती या बाकी जगह एक्टिव है, वो उनको बहुत नजदीक पा रहे थे। सवाल ये है कि क्या ये लोग जासूसी करते और भाजपा का संरक्षण लेते हैं? तो भाजपा में ऐसी एंट्री कैसी हो रही है? भाजपा में जासूस तो सोच के परे परे है, क्योंकि हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और पाकिस्तान नंबर 1 का दुश्मन, इसका बेस जिस ऑर्गेनाइजेशन का हो, वहां के जुड़े हुए लोग यदि ये करते पाए जाते तो उसमें दो बातें हो सकती है। एक तो हनी ट्रैप का मामला, क्योंकि आप जैसे जैसे सत्ता में आते हैं, फिर आपके पास ये मधुमक्खियां गिनगिनाने लगती है और फिर आप उसका शिकार होते हो। या फिर कुछ लोग अपने आप को संरक्षण पाने के लिए भाजपा में घुसते हैं। मोहन भागवत जी ने कई बार कहा है, भोपाल में कहा है, पुणे में कहा है अपने भाषणों में, कि भारतीय जनता पार्टी जो बाहर के लोगों को अंदर एंट्री कर रही है, अभी तो उनको बहुत लाभ दिखता है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वो कल तक दूसरी विचारधारा वाले लोग कैसे घुस जाते हैं? इनके क्रेडेंशियल्स कैसे हैं? हवाला ऑपरेटर है तो पैसा होगा उसके पास, तो क्या धन से पोस्ट मिलती है या धन देकर पद मिले जाते हैं, लिए जाते हैं, और अपने आप को एक शील्ड मिलता है कि हम सत्ता पक्ष के साथ है तो हम पे एक्शन नहीं। वो दिग्विजय ने कहा भी है, दिग्विजय सिंह जी ने, कि भाई बेल तो मिल गई, अरेस्ट हो गए, बेल मिल गई, आगे क्या? मुकदमे राष्ट्रद्रोह के चलने चाहिए, इनको बेल ही मिल लेनी चाहिए थी। तो ऐसे कई मसले हैं। और फिर मैं यही एक बात दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं कि ध्रुव सक्सेना हो या बलराम सिंह हो, इन दो के वजह से समस्त भारतीय जनता पार्टी पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। वैसे ही दो करप्ट लोग मिल जाए, दो व्यभिचारी मिल जाए, तो किसी भी राजकीय दल को आप ब्लैकआउट नहीं कर सकते। किसी मुस्लिम लड़के ने किसी लड़की के साथ व्यभिचार किया, तो समस्त मुस्लिम समाज को आप टारगेट नहीं बना सकते। यदि हिंदू पूछ के आतंकियों ने मारा, तो जिन कश्मीर भाइयों ने जो मुसलमान होते हुए भी बाकी बचे हुए हिंदू को बचाया, वो गाथा साइड को रख के सिर्फ हिंदू पूछ के मारा करके मुसलमानों के प्रति द्वेष परोसने का काम जो करते हैं, वो भी आईएसआई के ही एजेंट जैसा काम कर रहे हैं। यदि उनकी ये लॉजिक है कि दो आतंकियों ने 26 लोगों को ये बोल के मारा कि हिंदू है, तो फिर सारे देश के मुसलमान को टारगेट किया जाए।
उनका बहिष्कार किया जाए। तो फिर यदि 2 या 3 लोग संघ या बीजेपी से जुड़े हुए मिल जाते हैं जासूसी करते हुए, तो फिर संपूर्ण बीजेपी और संघ को क्यों बहिष्कारित नहीं किया जा सकता? यदि उसी धारा पे बात करें तो। हम कतई नहीं कहते। हम हमेशा कहते हैं कि एक व्यभिचारी संत यदि हिंदू समाज में पैदा हुआ आसाराम बापू, आसाराम ही कहे, बापू कहना भी उसको गलत होगा, तो समस्त कथावाचक, समस्त स्पिरिचुअल लीडर को आप गाली नहीं दे सकते। वैसे ही पाकिस्तान के आतंकवादी यदि हिंदू पूछ के मारे, तो फिर कश्मीर के उन बच्चों ने क्या किया, जो भारत को अपनी भूमि समझ के, मादरे वतन समझ के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उनको क्यों भगाया जा रहा है? ये कुछ सवाल है। लेकिन गंभीर ये भी है कि भाजपा और संघ को अपने संगठन में भी कई जगह कोम्बिंग ऑपरेशन करना होगा। संगठन में सत्ता की वजह से आने वाले लोग हमेशा सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। फिर बनारस में एक लड़की के साथ व्यभिचार करने वाले आईटी सेल के 2 वो पदाधिकारी हो, जिनको छूटने के बाद, बेल मिलने के बाद स्वागत किया जाता है, लेकिन वो लड़की तो हिंदू थी। तो कहीं न कहीं सत्ता के चक्कर में व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी यदि पार्टी में आने लगे, यदि व्यभिचारियों को और भ्रष्टाचारियों को आप मंत्री बनाने लगे, तो फिर पार्टी का जो बेसिक कैरेक्टर है, उस पे कीचड़ उछलता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।